Hello everyone, welcome to the Animation Wizard. So, होप आपको लास्ट वीडियो अच्छा लगा होगा. So, आज हम देखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट द प्रोजेक्ट एंड लेवल इन अनरियल इंजन. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. ओके, ओके. सो जैसे आप अनरियल इंजन स्टार्ट करेंगे, यू विल get the welcome window. Okay, so here you will find out the new projects and my projects. अगर आप कोई न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, इससे पहले आपने कोई प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं किया हुआ है एंड आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे. एंड अगर आपने पहले ही कोई प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, आपने कुछ वर्क किया हुआ है एंड उसको ओपन करना है, देन आई विल क्लिक द माई प्रोजेक्ट. ओके, सो एज वी आर going to create a new projects, so what I will do, I will click on the new project. Okay, so yes, just click this new project tab. Okay, so here we have some options and templates. So जैसा कि आपने जब Unreal Engine इंस्टॉल कर रहे थे, एट दैट टाइम हमने कुछ टेम्पलेट्स इंस्टॉल किए थे. तो उसमें से हमने गेम्स के टेम्पलेट्स, हमारे पास फिल्म एंड वीडियो एंड लाइव इवेंट्स like broadcasting, for the architectural and automotive and simulation. तो दिस इज द फील्ड जिसके टेम्पलेट्स पहले से ही रेडी हैं, आप उनको यूज कर सकते हो. नहीं, अदरवाइज आप ब्लैंक सीन से भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो जनरली विल स्टार्ट विद द गेम. सो जैसे कि मैंने गेम पे क्लिक किया. ओके, तो आप देखो यहाँ पे मुझे अलग अलग टेम्पलेट्स मिलेंगे. ब्लैंक, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, टॉप डाउन. ओके, एंड द व्हीकल वर्चुअल रियलिटी. अगर मैं फिल्म एंड वीडियो पे या लाइव इवेंट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ अगेन हियर यू विल फाइंड आउट ब्लैंक सीन, वर्चुअल प्रोडक्शन, DMX, मोशन डिजाइंस. ओके, सेम फॉर द आर्किटेक्चरल, ऑटोमेशन एंड द सिमुलेशन. ओके, so just click on the games and here we have a blank scene. Okay, so we'll start with the blank and I will click here. Okay, so you can see a blank, a clean empty project with no codes. Okay, that means उसके अंदर कोई भी कोडिंग नहीं की गई है, कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई जस्ट लाइक अ थर्ड पर्सन सॉरी फर्स्ट पर्सन कैरेक्टर नहीं वहाँ पे, या कोई ब्लू प्रिंट या C++ की कोई कोडिंग इंटरेक्टिव कुछ बनाया नहीं गया. एकदम सिंपल ब्लैंक सीन. तो आप देखिए उस ब्लैंक सीन में हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पे. सो यहाँ पे प्रोजेक्ट डिफॉल्ट्स. तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है कि आपको क्या चूज करना है कि आप जो फ्यूचर में या इस प्रोजेक्ट के अंदर आप किस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे वर्क करने वाले हैं. लाइक आप ब्लूप्रिंट पे काम करना चाहते हो या C++ पे काम करना चाहते हो. तो डिफॉल्ट यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ब्लूप्रिंट बिकॉज इट्स अनरियल इंजन की अपनी लैंग्वेज है, तो मैं डेफिनेटली आई विल सेलेक्ट द ब्लूप्रिंट. ओके, एंड हियर द टारगेट प्लेटफॉर्म. तो you will get the two options, the desktop and mobile. So if you are creating any PC and console games, so yes, definitely I will select the desktop. And अगर आप कोई low graphics game create करना चाहते हैं for the mobiles, so I will select the mobile. So for now I will select the desktop only. Okay, and quality presets, the maximum and scalable. So अगर आप desktop select कर रहे हैं, then just select the maximum quality. एंड अगर आप मोबाइल फ़ोन पे हैं, मोबाइल फ़ोन के लिए आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो यू विल सेलेक्ट द स्केलेबल. ओके, सो यस, आई विल सेलेक्ट द डेस्कटॉप एंड हियर द मैक्सिमम. ओके, देन वी हैव अ प्रोजेक्ट लोकेशन. सो प्रोजेक्ट लोकेशन आई विल keep it desktop only, C user admin and desktop. So yes, it's on my desktop. And here the project name, so give it proper name. Suppose I will select any name like class. Okay, and जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नाम दे दिया क्लास, तो ये मेरा एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा क्लास नाम का. ओके, एंड आप देखोगे कहाँ पे क्रिएट होगा, डेस्कटॉप पे. सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट क्रिएट. तो मेरा एक ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट होगा अनरियल का क्लास नाम से. यू कैन सी my Unreal editor is starting with the class name.
Okay, and it's a completely blank scene. Now you can see this, it's a complete blank scene. Okay, so here you can create your assets and many things. So yes, it's a, there's no if I will play this, you can see just WASD, your character is not there. Okay, so yes, just like any other games, if I press W, it will forward, A, D and S for the backward. Okay, just like जैसे कि आप कोई भी गेम खेलते हो, same like that. Okay, and just click with the help of mouse. So yes, you can see around, and the same time I will press WASD. Okay, so this is the simple your default uh, blank projects, and you can see here your project name is the class, and this is the blank level. I will just show you what is the level. So this is the untitled. Okay, this is the file name. You can call it level also. Okay, now I will create a project with the uh, first person, third person templates. So for that, what I will do, I will just click here. If you already open your editor, from here what I will do, I'll just click the file option and here the new project. Okay, so I'll just click this new project. Again, this is a new project window. Okay, and here my templates, the game templates, and here the first person and the third person. So generally we select third person. It's a better interactive your level and project. So what I will do, I'll just select this third person, and again same in the project defaults, what we need, we'll select the blueprint for development. Target platform, again desktop, I will keep it the everything will keep it the default. Target platform, I will keep it desktop. Quality preset will be maximum, and variant the none. Okay, again project, I will create this project on desktop, on my desktop only, and here the project name. So this time up suppose I will write the name is the test. Okay, this project file already exists. Okay, so I will give it some other name, demo. Okay, so this is my third person project, and it's a my default templates. I will select the third person and I will create. Okay, again my entire project will restart. So you can see this Unreal Editor and demo. Okay, दिस द सेम जैसे कि आप किसी भी 3D एप्लीकेशन में कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, लाइक आप माया में कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, तो वहाँ पे एक प्रोजेक्ट फोल्डर एंड एवरीथिंग क्रिएट होता है, सेम एनी अदर सॉफ्टवेयर. सो हमने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, एंड दिस टाइम हमने थर्ड पर्सन टैम्पलेट सेलेक्ट किया है. थर्ड पर्सन टैम्पलेट जिसमें कि कुछ फीचर्स हमें मिलेंगे बाय डिफ़ॉल्ट, जिसमें कि मेरा थर्ड पर्सन कैरेक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, एंड अगर मैं प्ले करता हूँ सीन को, तो आप देखिए थर्ड पर्सन कैरेक्टर मेरा यहाँ पे आ गया, एंड अगर मैं WASD प्रेस करता हूँ तो वो इस कैरेक्टर के ऊपर वर्क करेगा. यू कैन सी दिस WADS and look around with the help of the mouse. Okay, here the space bar again. So this is my third person templates. Okay, same अगर मैंने ये प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर दिए, थर्ड पर्सन मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है. ओके, सो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि प्रोजेक्ट कैसे ओपन करना है. अब मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया, एंड यू कैन सी आई विल प्रेस एस्केप, एंड हियर यू कैन सी डेमो. तो दिस प्रोजेक्ट नेम इज डेमो. अब अगर मुझे प्रीवियस प्रोजेक्ट ओपन करना है, लाइक क्लास या टेस्ट या डेमो, सो व्हाट आई विल डू, just click on the file and the open project. Okay, just click this, and you can see you
हैव अ ओपन प्रोजेक्ट विंडो एंड आपने इस पीसी पे जितने प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए होंगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई पड़ेगी. ओके, सो यू कैन सी डेमो, वी हैव recent one class and the test. So if I will select the class, okay, and will open. So now you can see the class project open हो चुका है, right? Yeah, and one more option, if I will press file and open project, एंड अगर आपने जो प्रोजेक्ट है वो आपने पेन ड्राइव में रखा है या आपने किसी दूसरे पीसी पे बनाया है एंड आपने पेन ड्राइव के थ्रू अपने पीसी को कनेक्ट किया एंड आपने इस एडिटर के साथ उसको कनेक्ट नहीं किया पहले कभी. ओके, लाइक आपने किसी दूसरे पीसी पे बनाया एंड उसको पेन ड्राइव में आप लेके आ रहे हो, तो आपका जो एडिटर है उसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये प्रोजेक्ट पहले बनाया हुआ है. तो आप उसको कैसे ओपन करेंगे, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ेगी आपको, है ना. जैसे अभी आप देखो, मैंने ये प्रोजेक्ट्स जितने भी है मैंने इसी पीसी पे इसी एडिटर पे बनाया हुआ है, तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है डेस्कटॉप पे वो सारे प्रोजेक्ट्स हैं. तो आपको क्लास, डेमो, टेस्ट सारे यहाँ पे उसके थंबनेल्स मुझे दिखाई पड़ रहा है, तो मैं ईजिली उसको क्लिक करके ओपन कर सकता हूँ. अगर वो प्रोजेक्ट्स मैंने कहीं और से कॉल कर रहा हूँ, है ना, तो उसका फाइल लोकेशन अलग है, डिफरेंस है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप ब्राउज पे क्लिक करोगे. ओके, जस्ट क्लिक दिस एंड आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे है, तो आप अपने पीसी से उस प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं, राइट. जैसे मैंने डेस्कटॉप पे जाके मैंने यहाँ पे क्लास या कोई और भी प्रोजेक्ट्स होगा तो उसको मैं ओपन कर सकता हूँ, लाइक डेमो मैंने सेलेक्ट किया एंड आई विल ओपन दिस एंड क्लिक दिस डेमो प्रोजेक्ट. Okay, so here this way we can create the projects in Unreal Engine and we can open the projects. Okay, now we'll jump to the level. What is the level exactly? So this is a simple, आप अगर देखोगे यहाँ पे कि ये थर्ड पर्सन का आपने प्रोजेक्ट ओपन किया है डेमो, तो आप देखो यहाँ पे एक लेवल ऑलरेडी दिख रहा है, लेवल थर्ड पर्सन. ओके, क्योंकि ऑलरेडी ये क्रिएट किया हुआ है, जो कि ब्लैंक सीन में नहीं था, इसलिए वहाँ पे कोई भी यहाँ पे लेवल अनटाइटल दिखाई पड़ रहा था. तो लेवल क्या होता है, लेवल इज जस्ट लाइक सिंपल योर सीन. जैसे आप कोई भी 3D एप्लीकेशन यूज करते हैं, अगर आपने माया यूज किया है या ब्लेंडर यूज किया हुआ, तो आप देखते हो माया में हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर आप न्यू सीन क्रिएट करते हो, एक मतलब 1 2 3 ऐसे करके मैक्स कितने भी सीन आप क्रिएट कर सकते हो. सीन दैट मीन्स योर फाइल. आपने एक सीन बनाया है, फिर उसके अलावा आपने एक दूसरा सीन बनाया है, आपने उसका तीसरा सीन बनाया, तो इट्स जस्ट लाइक दैट. लेकिन यहाँ पे नाम लेवल क्यों है, क्योंकि जो अनरियल है वो स्पेशली डेवलप किया गया था फॉर गेम. तो जो प्रोजेक्ट है इट्स जस्ट लाइक योर गेम नेम. ओके, जैसे मैंने कोई प्रोजेक्ट क्रिएट किया तो दिस इंटायर प्रोजेक्ट्स कॉल अ गेम एंड उसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लेवल्स क्रिएट कर सकते हो. तो जैसे मैंने यहाँ पे एक डेमो करके एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया एंड उसके अंदर आप अगर गेम क्रिएट कर रहे हो, आप गेम पे वर्क कर रहे हो, तो आप क्रिएट कर सकते हो लेवल एंड उसको आप डिजाइन कर सकते हो. अगर आप कोई भी एनिमेटेड मूवी सीन पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे एक ही लेवल की जरूरत पड़ेगी या एक ही सीन की जरूरत पड़ेगी. तो कुछ लोग उसको सीन बोलते हैं, कुछ लोग उसको लेवल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली गेम के लिए क्रिएट किया गया है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसका नाम लेवल ही दिया हुआ है. तो डोंट बी कंफ्यूज कि व्हाट इज द लेवल, इट्स रिलेटेड टू द गेम ओनली. नो, इट्स जस्ट अ सिंपल योर फाइल, योर सीन. So what I will do, suppose this entire project name is the demo and demo, that means it's a game. Okay, or in this project we have a different level or different files. Okay, so what I will do, I will just click this file option and here new level and the open level option. So just click this new level. Okay, so in new level or in new file we have some open world option, empty, okay, basic and empty level. So what I will do, I will select the basic one and I will create. Okay, now you can see this is the basic level. Basic level, that means there is something, there is not an empty one, because there is some light environment and some platform. Okay, so you can see, if I will select this is the skylight. If I will select this is the volumetric cloud. Okay,
we'll check the outliner, and you can see this. There is something like direction light. Okay, this exponential height, fog, sky atmosphere, skylight, then sky sphere, volumetric cloud. Okay, and the player start option, the player start, where your player will be start. If I will play now, I can say this. Okay, so this is a platform. You can delete and you can create your own one, like any landscape, any platform, road, anything. So this is my level, but what the level name is, it's untitled. By default it's untitled. जैसे कि आप किसी 3D एप्लीकेशन में भी कोई भी न्यू सीन लेते हैं तो उसका कुछ नाम नहीं रहता, आपको उसको सेव करना पड़ता है. सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट क्लिक दिस फाइल एंड सेव करंट लेवल, या कंट्रोल एस द शॉर्टकट. जस्ट क्लिक दिस and you can see you're in content drawer. There is some character inputs level. So here you can save this, or in next class and next lectures, next video, I will show you how to create the folder structure. Okay, so I will for now I will save here only. So there's a new map. Okay, the level is your map. So what I will do, give it some name, test. Okay, now you can see your level name is the test. Okay, again I can create another level, file, and new level. I will select the open world and create this. So you can see there's another level or another file, another map, and again I will save current level, and here I will write some name into demo. Okay, so you can see we have a 2 level, a 2 file, 2 maps in my demo projects. Okay, so I can open also. How you can open your level? Suppose I'm working here. Okay. Now I want to open the another level. So file and open level, and this time I will not create a new level, I will open level. And here you can see you have 2 levels. So right now we have a demo, and I will open the test one. Open this. So you can see your level test already open. Now again file and open level, I will click the demo also and open. Okay, so this is the way you can create your level, you can create your project. Okay, so yes, hope everything is clear. So this is your fundamental of the how to create a project and levels. Okay, so yes, so thanks everyone, thanks for today.